गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज ये तीसरा लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड की संरचना। उसको पढ़ने से पहले हम ये बता देते हैं कि जो पिछला हम लोग पढ़े थे थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं 1 मिनट में। ठीक है, सुनो। पिछला हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा। ठीक है, वो कवर हो गया था, पुरानी परिभाषा आधुनिक परिभाषा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला था भौतिक गुणों के आधार पर, जो ये 2 प्रकार के थे, शर्करा अशर्करा। उसकी डिफिनेशन भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। इसके बाद दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार था वो था रासायनिक गुणों के आधार पर। वो 3 प्रकार का था। ठीक है, पहला था मोनोसैकेराइड, दूसरा था ओलिगोसैकेराइड, तीसरा था पॉलीसैकेराइड। भैया मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं इसका भी परिभाषा बताए थे, तो सुन लो। मोनोसैकेराइड को सरल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये सरलतम हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनको हम जल अपघटित नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद दूसरा था ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल अपघटन पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ देते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पॉलीसैकेराइड था, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ देते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर चुका था। अब हम लोग पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड की संरचना। ठीक है, हेडिंग डाल लो मोनोसैकेराइड की संरचना। तो यहाँ पे देखो, पहला है पेंटोज की संरचना। पहला किसकी संरचना है? पेंटोज की संरचना। तो वे मोनोसैकेराइड जिनमें 5 कार्बन होते हैं पेंटोज कहलाते हैं। ठीक है, इनका अर्धसूत्र होता है C6H5O5। ठीक है, अब यहाँ देखो, यदि पेंटोज में यदि CHO समूह है तो इसे हम बोलेंगे एल्डोपेंटोज। यदि कीटोन समूह है तो इसे हम बोलेंगे कीटोपेंटोज। ठीक है, यहाँ पे इसकी संरचना लिखी गई है, देख लो। यहाँ पे फर्स्ट 5 कार्बन की है, CHO है, इसे हम बोलेंगे एल्डोपेंटोज। और यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, क्या है? C डबल बॉन्ड O है, इसे हम बोलेंगे कीटोपेंटोज। अब यहाँ उसके नीचे लिखा गया है कि एल्डोपेंटोज में कार्बन संख्या 2, 3 व 4 किलेल कार्बन है। तो यहाँ देखो स्टार जो बनाए गए हैं, कार्बन नंबर 2 है, दूसरा स्टार जो बनाया गया कार्बन नंबर 3 है, तीसरा जो स्टार बनाया गया कार्बन नंबर 4 है। ये किरेल कार्बन होता है। ऐसे कीटोपेंटोज में 2 किरेल कार्बन होते हैं। ठीक है, किरेल कार्बन होते हैं। अब हम इसका निकालेंगे प्रकाशिक समावियों की संख्या। तो जो प्रकाशिक समावियों की संख्या होती है 2 की पावर n होती है। क्या होती है? 2 की पावर n। n क्या होता है? यहाँ पे लिखा गया है, n होता है किरेल कार्बन की संख्या। क्या होती है? किरेल कार्बन की संख्या होती है। तो यहाँ हम देखेंगे एल्डोपेंटोज में किरेल कार्बन कितने हैं? स्टार देखो 1, 2, 3। ठीक है, तो ये n का मान है, तो हम 2 की पावर n मतलब n के जगह क्या रखेंगे? 3। तो सॉल्व करेंगे, क्या आएगा भैया? 8 आएगा। तो एल्डोपेंटोज में समवियों की संख्या 8 हो जाएगी। कीटोपेंटोज में समवियों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो इसमें 2 है, 2 स्टार है, तो n का मान 2 है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 हल करेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिखा गया है हेक्सोज की संरचना। हेक्सोज मतलब वे मोनोसैकेराइड जिनमें कितने कार्बन? 6 कार्बन। ठीक, यदि CHO समूह रहेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? एल्डोहेक्सोज। कीटो समूह रहेगा तो क्या बोलेंगे? कीटोहेक्सोज। ठीक है, फिर से देखो, अगर 6 कार्बन रहेगा, 6 कार्बन है, अगर उसमें CHO रहेगा तो एल्डोहेक्सोज। 6 कार्बन है, अगर कीटोन है तो उसे हम बोलेंगे कीटोहेक्सोज। अगर इनकी समावियों की संख्या बात करें, इसकी अगर समावियों की संख्या की बात करें, हाँ, तो यहाँ पे देखो भैया एल्डोहेक्सोस में समवियों की संख्या, पहले तो हम देखेंगे किरेल कार्बन। तो यहाँ जो स्टार बनाए गए एल्डोहेक्सोस में देखो कितने स्टार बनाए गए? 1, 2, 3, 4, मतलब n का मान 4 हो गया। ठीक है, ये 4 किरेल कार्बन है। कीटोहेक्सोस में देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, ये देखो कीटोहेक्सोस में 1, 2, 3 स्टार बनाए गए हैं। ये भैया हमारे क्या हैं? ये हमारे हैं किरेल कार्बन। तो एल्डोहेक्सोस में 4 होते हैं, कीटोहेक्सोस में 3 होते हैं। अब
अतः प्रकाशिक समअवयवों की संख्या क्या होती है? सब प्रकाशिक समअवयवों की संख्या होती है 2 की पावर n। तो एल्डोहेक्सेस में कितने थे भैया? एल्डोहेक्सेस में 4 थे, तो 2 की पावर 4 रखेंगे, कितना आएगा? 16। तो एल्डोहेक्सेस में समअवयवों की संख्या 16 होती है। कीटोहेक्सेस में n का मान कितना है? 3 है। तो इसमें कितने आ जाएंगे भैया? 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो एल्डोहेक्सेस में समअवयवों की संख्या 16 हो गई, कीटोहेक्सेस में समअवयवों की संख्या 8 हो गई। ठीक, इसको नोट्स बना के रखो बहुत अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक जो स्टार्ट होता है उसे कहते हैं ग्लूकोज की संरचना और फ्रक्टोज की संरचना। यहाँ देखो, ग्लूकोज की संरचना और फ्रक्टोज की संरचना। ठीक है, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज की संरचना हम आपको बता देते हैं। यहाँ देखो, सूत्र क्या होता है ग्लूकोज को? C6H12O6। इसकी संरचना कैसे बनाई जाती है भैया? पहले 6 कार्बन लिखते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ग्लूकोज में भैया CHO पाया जाता है। ग्लूकोज में क्या पाया जाता है? CHO, एल्डिहाइड। यहाँ देखो, एल्डिहाइड पाया जाता है। ठीक है, बाकी सबका OH राइट साइड में लगाते हैं। सबका जो OH है कहाँ लगाते हैं? राइट साइड लगाते हैं। बट देख लो, सबका OH कहाँ लगाते हैं? राइट साइड। सबका OH राइट साइड लगाते हैं। बट ये जो तीसरा कार्बन है इसका OH लेफ्ट साइड में होता है। इसका OH कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है। ये ठीक है भैया, तो यहाँ पे देख लो, 6 कार्बन को पहले हम सीड लाइन लिखे गए हैं। 6 कार्बन को देख लो, 6 कार्बन को रखे गए हैं। ठीक है, देख लो, 1 2 3 4 5 6। पहले ग्रुप में क्या लगाना है? CHO। बाकी सबका OH कहाँ लगाना है? सबका OH राइट साइड में लगाना है। बस तीसरे कार्बन का कहाँ लगाना है? लेफ्ट साइड लगाना है। ये एक्सपेरिमेंट से देखा है, तीसरे कार्बन का जो OH होता है वो लेफ्ट साइड होता है। ये किसकी संरचना है? ये ग्लूकोज की संरचना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है भैया? यहाँ पे देखो, मिरर लगाया गया है। ठीक है, अगर मिरर लगाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा? ये दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, और इसको हम ग्लूकोज बोलेंगे। यहाँ पे देखो, D या प्लस लिखा गया है, यहाँ L और माइनस लिखा गया है। यहाँ थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ अगर लास्ट से सेकंड कार्बन का OH राइट साइड रहता है तो उसे D या प्लस बोलते हैं। अगर लास्ट से सेकंड कार्बन का OH लेफ्ट साइड रहता है उसे L या माइनस कहते हैं। ठीक है, D और प्लस एक नेमिंग होता है। D और L क्या होता है? एक नेमिंग होता है। ठीक है, अगर लास्ट से सेकंड कार्बन का OH राइट साइड तो D, और लास्ट से सेकंड कार्बन का OH लेफ्ट साइड तो L। ठीक बच्चों, चलो फ्रक्टोज की संरचना देखो। फ्रक्टोज का भी अर्धसूत्र क्या होता है? वही होता है C6H12O6। इसमें बस क्या होता है? क्रियात्मक समूह कीटोन होता है। ठीक है, तो आओ इसकी संरचना देख लेते हैं कैसी होती है। इसमें भी हम 6 कार्बन ऐसे स्टेट में लिखेंगे, 3 4 5 6। ठीक है, सबका OH कहाँ लगाना है? सबका OH राइट साइड में लगाना है। सबका OH कहाँ? सॉरी, हाँ, तीसरे कार्बन को OH कहाँ लगाएंगे? तीसरे कार्बन को OH लेफ्ट साइड लगाएंगे। बाकी सबका OH कहाँ लगाना है भैया? सबका OH राइट साइड में लगाना है। ठीक है, सबका OH राइट साइड में लगाना है। बाकी H है तो आप H जोड़ ही सकते हो। ठीक है, यहाँ दूसरे कार्बन पे कीटोन होता है। ये संरचना फ्रक्टोज की है। किसकी है? फ्रक्टोज की है। अब यहाँ फ्रक्टोज के देखें तो ये लास्ट से सेकंड कार्बन का जो OH है कहाँ पे है? बोलो, राइट साइड है लेफ्ट साइड? राइट साइड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे इसे? हम इसे बोलेंगे D या प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, अब इसका यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा दिया गया है दर्पण। ये बन गया है इसका क्या? मिरर इमेज। ठीक है, इसे हम बोलेंगे L या माइनस फ्रक्टोज। ठीक, अब आगे देखो, यहाँ लिखा गया है उपर्युक्त खुली श्रृंखला के आधार पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के समस्त गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते, इसलिए इनकी चक्रीय संरचना दी गई है जो निम्न है। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू। ठीक है, अब जो है ये संरचना आगे पढ़ेंगे, चक्रीय संरचना आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो।